ऐसे लग रहे हैं जैसे दोनों की एक की उम्र 17 साल है और एक की उम्र जो है 19 साल है। मोदी साहब तो बिल्कुल यंग ही लग रहे हैं। जो है वो चलती है तो दुनिया जो है इसको इसी तरीके से देखती है। उन्होंने जो मुसाफा है यानी कि जो हैंडशेक है बड़ा कस के किया मोदी साहब ने, लेकिन वो शर्मा रहे हैं और मेलानी जो है वो शरारत से हंस अगर रही। मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही है? मोदी साहब हैज टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, हाँ, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं, बुद्ध परस्त है। G7 समिट हुई है, जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों मोदी जी G7 मीटिंग के लिए कनाडा गए हैं। वहां पे उनकी मुलाकात मेलोनी से हो गई और दोस्तों उनकी ये मुलाकात सोशल मीडिया में बहुत ही चर्चा का विषय हो गई है। दोस्तों वो जब मेलोनी से मिलते हैं तब सोशल मीडिया में एक बूम आता है और पाकिस्तानी मीडिया भी इसके बारे में शॉक हो गया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पोर्की मीडिया का क्या रिएक्शन है। वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत। मोदी जी ने हमारे ट्रेडिशन कल्चर को रिवाइव करने का काम किया। सो लोग जुड़ते हैं। आरजू जी, देखिए हम आप तो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम करते हैं, हमें तो बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए। मोदी जी वो फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करते हैं अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से। वो देश में जब दुनिया में अपना नाम देखता है कि मोदी अब मेलोडी हो रहा है, तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिस इज अ बिग थिंग ना। देखिए, एक वो प्रधानमंत्री है इटली के। इटली कोई छोटी जगह नहीं है। रोमन एम्पायर ने दुनिया पे राज किया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर राज अगर किसी ने किया है तो वो है रोमन एम्पायर ने। वो उस रोमन एम्पायर का जो आज अवशेष है उसी को इटली कहते हैं, उसकी वो मुखिया हैं। और वो अपना नाम मोदी के साथ जोड़ने पे शर्मिंदा नहीं हो रही हैं, प्राउडली कह रही हैं। हेड ऑफ स्टेट है। कोई छोटी सी अगर वो होती नॉर्मल महिला तो मैं मान भी लेता। प्रधानमंत्री, अब ये बात अलग है कि भाई प्रधानमंत्री भी अपना बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री ही चाहता है, ये एक अलग बात है, अलग ही प्रॉब्लम है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन दिस इज अ बिग थिंग कि रोमन एम्पायर के जो अवशेष है। और देखिए, ये भी देखिए, वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, हाँ, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं, बुद्ध परस्त है, उनके साथ वो अपना सरनेम जोड़ रही हैं। सोचिए, रिस्पेक्ट। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव वे में लोग ले रहे हैं। किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने कोई नेगेटिव बात की हो। सब लोग इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दो लोग एक नॉर्मल लोगों की तरह, यानी वैसे दोनों सारे पीएम है अपनी अपनी कंट्रीज के, लेकिन एक आम आदमी, आम इंसानों की तरह जो है वो हंस बोल रहे हैं और दोस्ती हो रही है, सेल्फीज बन रही है। बहुत आपके से कोई अपोजिशन ने तो कुछ नहीं कहा, बाकियों की तो खैर है। अपोजिशन जरूर वो भी नहीं बोल सकेंगे, उनका भी तो ननियाल बन जाता है ना अपोजिशन का भी। ऐसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब मैं यूरोप गई थी घूमने, तो इत्तेफाक से जो पहली जगह में गई थी वो इटली ही थी। और इसलिए मुझे भी खास किस्म की अटैचमेंट है कि बहुत मुझे अच्छा लगा था। ये जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की, और खास तौर पर हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल होती है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी भी अपने सोशल मीडिया पर इससे मदद लेंगी हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है काफी अरसे से। क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने सेल्फी ली थी तो वो सेल्फी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी जॉर्जिया मेलोनी ने, और वो इतनी वायरल हुई थी। और जॉर्जिया मेलोनी पीएम इटालिया के जो सब्सक्राइबर्स थे और इंस्टाग्राम पर जो उनके फैन क्लब था बहुत बढ़ गया था। तो लोग इसलिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मोदी साहब के साथ कोई तस्वीर इसलिए भी उतरवाते हैं कि उन्हें पता है कि जब वो अपने
सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो उनको कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो हमारा तो ख्याल ये है कि कोई एक ऐसा मौका निकाला जाए कि हम भी मोदी साहब के साथ खड़े होकर कहीं पर कोई पिक्चर बनवा लें और अपने यूट्यूब पर डाल दें, ताकि हमारे भी कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हो जाए, कोई थोड़ा जहा फायदा हो जाए, कोई हमें हमारी इनकम में भी फायदा हो जाए और पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो जाए। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी, तो उन्होंने जो किया था वो मतलब जब पोस्ट की थी तो बड़े उनके वो बढ़े थे। उन्होंने जो मुसाफा है यानी कि जो हैंडशेक है बड़ा कस के किया मोदी साहब ने, लेकिन वो शर्मा रहे हैं और मेलानी जो है वो शरारत से हंस रही है। दोनों की केमिस्ट्री जो है वो चलती है, तो दुनिया जो है इसको इसी तरीके से देखती है। समिट हुई है। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन। नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए, लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे, और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश, तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही है? कि मोदी साहब हैज टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर, मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है, और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली, और ये चीज़ें हमें बताती हैं, दिस टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब ये क्या है, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं, ठीक है जी, इटली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से, और कोई पता नहीं इटली बहुत सारी फेवर्स भी ले ले इंडिया से इन सो मेनी वेज। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे मोदी जी और मेलोनी की जो मीटिंग है वो एक कैंडिड मीटिंग थी, और बहुत ही ज़्यादा उसको सोशल मीडिया पे उछाल मिला है। और दोस्तों, मेलोनी ये जानबूझकर करती है, क्योंकि मोदी जी के साथ उनकी अगर मीटिंग होती है तो उनको पता है कि इंडियन जो मोदी जी के फ़ैन है वो उनको भी फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, पिछली बार जब मोदी जी की मीटिंग हुई थी मेलोनी के साथ, तो मेलोनी ने एक सेल्फी अपलोड कर दी थी, और उसके बाद में #मेलोडी ऐसा हैशटैग दिया था, और दोस्तों उसके बाद मेलोनी के फैंस में मिलियंस में इंक्रीज हो गया। तो दोस्तों, मेलोनी ये पर्पस पे करती है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेलोनी मोदी जी को एडमायर करती है। उन्होंने साफ साफ मीटिंग में ये बोल दिया कि मैं आपकी जैसा बनना चाहती हूँ, आप बेस्ट है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी का फैंडम इतना क्यों बढ़ गया है, और मोदी जी को वर्ल्ड लीडर इतना क्यों रिस्पेक्ट देते हैं। इनके जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं उनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। अमेरिका में जाओ या फिर कहाँ पे भी, सऊदी में जाओ, इनको एक रिस्पेक्ट का आर भी नहीं मिलता। लेकिन मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे पूरे फैंस उमड़ आते हैं, और सारी जनता उस देश की और सारे प्रेसिडेंट और या फिर उनकी जो पॉलिटिकल इलीट है वो मोदी जी के स्वागत में खड़े होते हैं। तो दोस्तों, मोदी जी का ये जलवा तो हमेशा रहता ही है। उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।